नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए न्यायमूर्ति शनि के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, कर्म के कारक ग्रह शनि बीते 28 अप्रैल 2025 की शाम 5:26 पर अपनी वर्तमान मित्र नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले जून महीने की 8 तारीख तक 8 जून 2025 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में गोचर करना आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो वहीं कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शनि की ताकत अचानक आपके जीवन काल में बड़ा परिवर्तन करने वाली है, बड़ा बदलाव, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शनि कौन है? शनि तो कर्म, न्याय, अनुशासन, व्यवहारिकता, सामाजिकता, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और स्थिर सफलता के कारक ग्रह हैं शनि। जन्म कुंडली में इनका बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि जातक जिसकी कुंडली में शनि बलवान होते हैं अपने जीवन काल में वह श्रेष्ठ कर्म करेगा, अनुशासित होकर जीवन के हर क्षेत्र में उसका विशेष योगदान होगा। अपने कर्मों से न सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाएगा बल्कि जिस समाज में रहता है, जिस परिवार में, कुल खानदान में, उन सब क्षेत्रों में भी मजबूती के लिए शनि का पावरफुल होना आवश्यक हो जाता है। जबकि शनि की कमजोर स्थिति जातक के जीवन काल में संघर्ष को बढ़ा देती है। हार्ड वर्क करने के बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। जीवन में परेशानियां, विघ्न, बाधाएं आती रहती है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। जब भी कोई ग्रह अपने स्वयं की राशि से, स्वयं के नक्षत्र से गोचर करता है तो विशेष बलवान होकर अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करता है। ठीक ऐसा ही परिणाम शनि भी आपको प्रदान करेंगे। खास करके कार्य क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, सामाजिक तत्वों को मजबूती देने के लिए, पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ, शासन प्रशासन से मान सम्मान प्राप्त करने के लिए आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव और आपके 8वें घर के स्वामी बनकर आपके 10वें घर से नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। 10वां घर आपके कर्म का होता है और शनि स्वयं कर्म के कारक ग्रह हैं। इवन काल पुरुष की कुंडली में तो 10वें घर में उनकी स्वयं की राशि आती है मकर राशि। इसलिए शनि का 10वें घर से गोचर करना बाकी अन्य ग्रहों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही बेहतर और अनुकूल होता है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि जितने भी अन्य प्लेनेट हैं उनके कंपेयर में शनि 10वें घर से गोचर करते हुए सबसे श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। हालांकि इनकी चाल थोड़ी धीमी है, एक स्लो मूवमेंट प्लेनेट है, इसलिए धीमी गति से इनका जो परिणाम है जीवन काल में देखने को मिलता है। लेकिन यह जो नक्षत्र गोचर है यह आपके लिए बड़ा ही विशेष रहेगा। आने वाले जून महीने तक इसका प्रभाव जीवन के कई क्षेत्रों में आपको शुभ तरीके से देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान शनि आपके 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, आपके 12th हाउस, आपके 4th हाउस और 7th हाउस को एक्टिव करेंगे। परिणाम स्वरूप न सिर्फ आपको सांसारिक कार्यों में, भौतिकता के क्षेत्र में श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी बल्कि धर्म, अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही बेहतर साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान एकांत में आत्ममंथन करने का मौका आपको मिलेगा। जो भी आपके जीवन काल में परेशानियां चल रही हैं, समस्या, किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही है, उन तमाम प्रकार की समस्याओं के पीछे कारण क्या है, रीजन, उसको जानने की जिज्ञासा आपकी बढ़ जाएगी और उन
कारणों को खत्म करते हुए न सिर्फ आप अपने वर्तमान समय की समस्याओं को दूर करेंगे, बल्कि भविष्य में चल करके भी वे समस्याएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। बाकी शनि का यह गोचर आपके पुराने संबंधों में अनुकूलता लाने के लिए, समझदारी का संचार करने के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप ईमानदारी के साथ रिश्तों में पुनः अनुकूलता लाने का प्रयास करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। भले ही धीरे धीरे करके हो, लेकिन संबंध मधुर होना प्रारंभ हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी के चलते प्रॉब्लम हुई थी तो वह गलतफहमी दूर हो जाएगी। जैसे जैसे आप संवाद स्थापित करते जाएंगे वैसे वैसे समस्याओं का अंत होता चला जाएगा और बीते समय में कुछ घटनाओं के चलते जो भी उलझनें आपके जीवन काल में देखने को मिली थी, पुनः एक बार उन उलझनों को दूर करने का मौका आपको मिलने वाला है। आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करके अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने में लग जाएंगे। बाकी इच्छा पूर्ति के दृष्टिकोण से भी शनि का यह नक्षत्र गोचर बेहतर होगा। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। खास करके वह विद्यार्थी जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए समय सफलता प्रदायक साबित होगा। और जो पहले से ही उन सेक्टरों में कार्य कर रहे हैं उनके लिए शनि के इस गोचर को पदोन्नति वाला हम कह सकते हैं। बाकी प्रगति में सहायक होंगे। चाहे आप कोई भी कार्य किसी भी फील्ड में क्यों न करते हैं, लाभ में अगर वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। भले रास्ता थोड़ा कठिन हो, लेकिन जितना आपसे संभव हो सके उतना प्रयास आपको करना चाहिए। इससे लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। बाकी बृहस्पति और शनि ये दोनों ग्रह मिल करके आपके जीवन काल में डिसीजन लेने की कैपेसिटी को मजबूती प्रदान करेंगे, जिसके चलते आपके द्वारा लिया गया डिसीजन, आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आपके लिए फेवरेबल रहेगा। बाकी कोई नया मित्र आपको किसी व्यापार का प्रस्ताव दे सकता है या फिर पुराने मित्र के द्वारा धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। जी हाँ, इस दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए फेवरेबल रहेगा और चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके, अच्छे से परीक्षण करके उन चीज़ों के प्रति अपने आप को बेहतर बनाने के लिए भी आपके पास कई मौके इस गोचर काल के दौरान शनि के प्रभाव से आपको प्राप्त होंगे। बाकी शनि के पास 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि आपके 12वें घर पर जा रही है तो विदेशी संपर्कों से आपको लाभ दिलाएंगे। विदेशी कंपनियों से कनेक्शन को बेहतर बनाएंगे। काफ़ी हद तक कोर्ट कचहरी के मामलों में भी राहत की प्राप्ति आपको होने वाली है। भौतिक सुख सुविधा की भी वृद्धि होगी। भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित कार्यों को बनाते चले जाएंगे। और सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी पकड़ पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। इवन लाइफ पार्टनर का सहयोग, लाइफ पार्टनर की सलाह आपको आर्थिक रूप से भी लाभ प्रदान करेगा और कहीं ना कहीं चीज़ों को इस्टेब्लिश करने में भी अहम भूमिका निभाने वाली है। जी हाँ, कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय अच्छा है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार, तो भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर शनि का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। फिर भी क्या उपाय आपको करना चाहिए? तो पक्षियों को दाना डालिए। जी हाँ, अगर आप इस गोचर काल के दौरान पक्षियों को दाना डालते हैं, पशुओं को चारा खिलाते हैं, असहाय लोगों की मदद करते हैं तो शनि का जो सकारात्मक प्रभाव है आपके जीवन काल में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।